गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। बेटा फाइबर्स के बारे में आप लोग 6th-7th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन आप लोग अपने आप लिखेंगे। हालांकि आप क्लासिफिकेशन भी पढ़ के आ चुके हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को हल्का सा आपकी प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करा रही हूँ कि फाइबर्स को उनके सोर्स के बिहाफ पर आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले टाइप के फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स होते हैं। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे फाइबर्स जो कि आपको नेचर से डायरेक्टली जो है मिलते हैं उनको आप नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। जबकि दूसरे टाइप के फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, दैट मीन्स वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। नाम से पता चल रहा है ऐसे फाइबर्स जो कि प्लांट से मिलते हों, जैसे कि कॉटन एंड जूट, उनको प्लांट फाइबर्स कहा गया। जबकि ऐसे फाइबर्स जो कि हमें एनिमल से मिलते हों उनको जो है एनिमल फाइबर्स कहा गया, जैसे कि वूल एंड सिल्क। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही सिंथेटिक फाइबर्स है, तो फिर हमारा जो मेन फोकस जो रहेगा वो सिंथेटिक फाइबर्स पर रहेगा। हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की, जिन्हें कि मैनमेड फाइबर्स भी कहा जाता है। तो ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनको कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो किन्हीं भी केमिकल्स की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, उन्हें आप सिंथेटिक फाइबर्स या फिर मैनमेड फाइबर्स कहेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन। ये क्या है, इनके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में ही डिस्कस करेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको बेसिकली एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो एक तरीके के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम पॉलीमर्स आखिरकार क्या चीज़ है, तो हम लोग बात करेंगे पॉलीमर्स। तो पॉलीमर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेटा पॉलीमर जो शब्द है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना है, पॉली एंड मर, जहाँ पर पॉली मीन्स मैनी होता है और मर मीन्स यूनिट होता है। दैट मीन्स पॉलीमर ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक ही यूनिट को बार बार उसको रिपीट किया जाता है, या उसमें बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो कंसिस्ट करता है। यहाँ पर हम लोगों ने आपको एग्जांपल दिया है पॉलीथीन का, जिसमें जो कि पॉली प्लस इथीन, इसका मतलब इथीन की बहुत सारी यूनिट से मिलकर के क्या चीज़ बनती है, पॉलीथीन। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे पॉलिस्टर की, तो ये है पॉली प्लस ईस्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे ईस्टर ना कह के एस्टर जो है इसको हम लोग कहते हैं, तो एस्टर की बहुत सारी यूनिट्स को जब जो है कंबाइन कर दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है, पॉलिस्टर। फिलहाल हम लोग बात करेंगे रेयॉन की। तो रेयॉन जो है वो एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है जिसको कि नेचुरल वुड पल्प की हेल्प से और कुछ अदर केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। रेयॉन जो है बेटा उसको जो है आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से किस सिंथेटिक फाइबर को जाना जाता है, तो रेयॉन है। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। ये नेचुरल सिल्क के कंपैरिजन में सस्ता होता है और इसको डिफरेंट कलर्स में हम लोग डाई करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेटा नायलॉन की। तो नायलॉन जो है वो पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है जिसको कि कोल, एयर, वाटर और कुछ अदर केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से बनाया जाता है। नायलॉन जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है। लाइट मीन्स हल्का, इलास्टिक मीन्स आप समझते हैं ना, खींचने वाला जो है वो। लस्ट्रस मीन्स हम ऐसा कहेंगे कि इसमें चमक होती है, एंड ईजी टू वॉश, और ये जो कपड़े जो होते हैं या ये जो फाइबर जो होता है उसको धोने में आसानी होती है। अब ये जो नोट है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन के एक आंसर में भी इसको यूज़ हम करेंगे। नायलॉन जो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि इसका यूज़ जो है वो पैराशूट बनाने में और रॉक क्लाइंबिंग की, दैट मीन्स जो पहाड़ों पर जो चढ़ने वाली जो रस्सियाँ होती हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और एक नायलॉन का थ्रेड का कंपैरिजन जो है किया जाता है जब स्टील वायर से, तो ये पाया गया कि नायलॉन का जो थ्रेड जो होता है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपसे कहा जाता है कि एग्जांपल दीजिए कि नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो कैसे, तो आप जो है वहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे पॉलिस्टर की। तो पॉलिस्टर, हालांकि हम लोग पॉलिस्टर के बारे में पहले बता चुके हैं कि पॉलिस्टर 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जहाँ पर पॉली एंड एस्टर। पॉली मीन्स मैनी, एस्टर एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है। तो पॉलिस्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक सिंथेटिक फाइबर है जिसमें कि एस्टर जो है वो रिपीटेड यूनिट होती है। यहाँ पर आपको बेटा एग्जाम्पल दिया गया है पेट और टेरेलिन के बारे में। तो हालांकि टेरेलिन के बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया है, इसलिए मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। हम लोग बात करेंगे टेरेलिन की। तो टेरेलिन एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर है जो कि कुछ इस तरीके की ड्रेसेस को बनाने में यूज़ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा धोने में बहुत ईजी होती हैं और जो कि क्रिस्प रहती हैं, दैट मीन्स कड़ी रहती हैं, और इनमें रिंकल्स जो हैं वो नहीं आते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे पैड की, तो पैड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बॉटल्स, वायर्स और यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ किया जाता है।
इसके अलावा आप लोगों को हल्का सा बता देते हैं कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। पॉलिस्टर हालांकि खुद ही एक सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन अगर हम पॉलिस्टर में वूल दैट मीन्स एक नेचुरल फाइबर बना दें तो हमें एक नए टाइप का जो है सिंथेटिक फाइबर मिलता है, जिसको आप पॉली वूल के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से यदि आप पॉलिस्टर में कॉटन मिला देते हैं तो पॉलीकॉट नाम से एक फाइबर जो है वो मिलता है। हालांकि पॉलीवूल और पॉलीकॉट के बारे में हमारी एनसीईआरटी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती है, इसलिए मैंने आप लोगों को बस एक हल्का सा हिंट दे दिया है, बट यहाँ पर मैंने आप लोगों को हल्का सा समझाया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसको अपनी लैंग्वेज में बना करके लिखना होगा। जैसे कि आप ऐसा कह सकते हैं कि पॉलीवूल इज एन सिंथेटिक फाइबर विच इज़ मेड अप ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल, देन आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे बेटा एक्राइलिक की। तो एक्राइलिक भी एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर होता है, जिसको कि सिंथेटिक वूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सिंथेटिक वूल के नाम से जाना जाता है, और ये नेचुरल वूल के कंपैरिजन में सस्ती होती है। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, अभी हम लोगों ने क्या कहा था, सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो किसको कहा था? हमने आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो रेयॉन को कहा था। तो वन वर्ड क्वेश्चंस के लिए बेटा आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पेट्रोकेमिकल्स की। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें जो है रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। वो जो रॉ मटेरियल होता है वो पेट्रोलियम पदार्थों से बनता है। उन पेट्रोलियम ऑरिजिन मटेरियल्स को, रॉ मटेरियल्स को ही पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। हालांकि पेट्रोकेमिकल्स के बारे में हम लोग जो है आगे आने वाले चैप्टर्स में और फर्दर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की। तो हालांकि मैं यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा बता देती हूँ कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, आसानी से अवेलेबल होते हैं, और इनको मेंटेन करना आसान होता है। लेकिन शायद आप लोगों ने इसको जो है आई थिंक 6th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ा था। अगर हम लोग आपको बताएं नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में जो मेन डिफरेंस जो था वो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखवा नहीं रही हूँ, बस आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि नेचुरल फाइबर्स अगर जलते हैं तो वहाँ पर बेटा आपको ऐश मिलता है, जबकि अगर सिंथेटिक फाइबर्स को अगर आप हीट करते हैं तो वो मेल्ट होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बेशक आप लोग नोट भी कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप नेचुरल फाइबर्स को हीट करते हैं, दैट मीन्स अगर आप हीट ना करके आप ये कहें कि अगर आप बर्न करते हैं, ठीक है, हीट या फिर बर्न करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐश मिलता है। ऐश मीन्स राख मिलती है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की, तो सिंथेटिक फाइबर्स को अगर आप बर्न करते हैं तो वहाँ पर ऐश नहीं मिलता है, वो जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, आपको एक स्टिकी सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि आपको एक स्टिकी सब्सटेंस मिलता है। तो यही वो रीज़न है, जबकि आपसे कहा जाता है, आपने सुना होगा कि हमें किचन में काम करते समय नेचुरल फाइबर्स वाले जो क्लॉथ्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर्स वाले क्लॉथ्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उसका मेन रीज़न यही है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, अगर इफ़ इन केस जो है आग लगती है तो वो मेल्ट होकर के आपकी बॉडी से स्टिक हो जाएंगे, जबकि नेचुरल फाइबर्स अगर जलते हैं तो वो ऐश प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो स्टिकी वाली जो कंडीशन है वो ज़्यादा डेंजरस है इन कंपैरिजन टू ऐश। इसलिए जब भी किचन में काम करें तो हमेशा नेचुरल फाइबर्स को ही आप प्रेफर करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस काम को पूरा कंप्लीट रखेंगे। आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।